ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, प्रियात्मन, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सुनाशेप आदिगर्ज, देवराज वैश्वामित्र और देवता हैं वरुण। वरुण के विषय में हम परिचय पूर्व मंत्रों में पा चुके हैं। इस मंत्र का शीर्षक होगा जगत व्यवस्था रूप यज्ञ संचालक वरुण। अब मंत्र से परिचय प्राप्त करें। निशसाद धृतव्रतो वरुणः पश्चात्स्वा साम्राज्याय सुक्रतुः। शब्दार्थ देखें। धृतव्रतः सुक्रतुः वरुणः। धृतव्रतः माने व्रत धारण करने वाला। तो वरुण का व्रत क्या है? ऋत का पालन करना और कराना। ऋत क्या है? जो सृष्टि संचालन में एक शाश्वत व्यवस्था है, वही ऋत है। जो सृष्टि को व्यवस्थित रखती है। तो वे वरुण देव सृष्टि की व्यवस्था के व्यवस्थापक हैं और यही उनका व्रत है, यही उनकी प्रतिज्ञा है और इसीलिए उन्हें धृतव्रत कहा गया है। वे सुक्रतु हैं। क्रतु कहते हैं यज्ञ को, और क्रतु शुभ कर्म भी है। तो वे सुक्रतु यानी शुभ कर्मों के करने वाले हैं और कराने वाले हैं, क्योंकि जो शुभ कर्म करेगा वही शुभ कर्म करा पावेगा। अथवा सृष्टि स्वयं एक यज्ञ रूप है। जो वे नियम की व्यवस्था, परिपालन, नियमों के संचालन का नियमन करते हैं, यह नियमन ही उनका यज्ञ कर्म है। क्योंकि प्रत्येक वह कर्म यज्ञ है जो कल्याण हेतु, परोपकार हेतु किया जाता है। तो वरुण देव वरुणीय देव हैं। वे कैसे हैं? धृतव्रत हैं और सुक्रतु हैं। नियमों के पालक हैं, उत्तम कर्म करने वाले हैं। और वे करते क्या हैं कि पश्चाशु, पश्चाशु माने प्रजाओं में। प्रजाओं का मतलब क्या हुआ कि वे प्राणी जिनके मध्य एक नियम सृष्टि का चल रहा है और उस नियम के पालन के जो पर्यवेक्षक हैं, नियमन करने वाले हैं, दृष्टा हैं, वे प्रत्याशु प्रजाओं में सृष्टि के प्राणियों के मध्य चराचर जगत में निशसाद बैठे हैं। तो निशसाद तो ऐसे भूतकालिक क्रिया है, बैठे। लेकिन एक चीज और जान ले श्रोताओं कि वेद में जो है वो भूतकाल की क्रिया वर्तमान में भी हो जाती है, वो त्रिकाल सिद्ध होती है। वहां भूतकाल की क्रिया वर्तमान में भी प्रयुक्त हो जाती है। जैसे ब्राह्मणोस मुखमासी बाहुराजन्य कृतः, तो यहां पर आसीत भूतकालिक क्रिया है, था, लेकिन वो नहीं कि उसी समय था, आज भी है। तो समाज का जो ज्ञानी वर्ग है वो उसका मुख है। ब्राह्मण वही है जो ज्ञान का
स्वामी होता है, ज्ञान का भंडार होता है। तो तात्पर्य है कि हमें भूतकालिक क्रिया प्रसंगानुकूल वर्तमान में भी प्रयुक्त देख सकते हैं, और भविष्य में भी यदि प्रसंगानुकूल है तो उसका अवलोकन कर सकते हैं। तो यह निशाद के शब्द का जो है वो भूतकालिक रूप में है, लेकिन यह वर्तमान कालिक क्रिया के रूप में यहाँ देखा जाएगा। इसलिए हम साम्राज्य अनिशाद वे वरुण देव अपने साम्राज्य यानी अपने शासन प्रशासन की भूमि में उसके संरक्षण के लिए निशाद आकर बैठे रहते हैं। तो क्यों? वो उनकी जागरूकता है। तो जो प्रशासक है, नियम का पालन कराने वाला है, वो अपने घर में मौज से बैठा रहे, खर्राटे भरता रहे, तो उसकी कमी मानी जाएगी। उसे जागरूक रहना चाहिए। वरुण देव के इस आचरण से शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि वो प्रजाओं में आकर के बैठते हैं बहुत बड़े शासक। वो सृष्टि के संचालक हैं, नियमों के नियमन करने वाले हैं, लेकिन वे अपने किसी एक एयर कंडीशन रूप में या किसी आराम तलब स्थान में बैठे रहते, वो प्रजाओं के बीच में बैठे रहते हैं। तभी वो देख पाएंगे कहाँ नियम ठीक से चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है, कहाँ किसका अभाव है, कहाँ पर क्या करना चाहिए, कहीं अव्यवस्था तो नहीं है। तो उसे सतत जागरूक रहना पड़ेगा। तो वे ऐसे देवता हैं जो सतत जागरूक रहते हैं नियमों के पालन कराने में। तो इस प्रकार से यह संदेश देखा जा सकता है जो ऋषि दे रहा है कि जो शासक प्रकृति के हैं व्यक्ति, उच्च पदस्थ हैं, उन्हें केवल अपने बैंगलो में ही, अपने उस एयर कंडीशन में नहीं बैठा रहना चाहिए, वरन उन्हें प्रजाओं के बीच में जा करके संपूर्ण क्रियाकलाप का निरीक्षण करना चाहिए कि कहाँ नियम का पालन हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। जहाँ नहीं हो पा रहा है वहाँ संयम दंड की व्यवस्था हो, जहाँ हो रहा है वहाँ वो जो है व्यवस्था हो उसके उत्थान की, प्रोत्साहन की। तो यह संदेश सूक्ष्म है जिसे ऋषि देना चाहता है। तो अब हम इसके एक सपाट अर्थ को देख लें। प्रकृति के शाश्वत नियमों अर्थात ऋत का विधिवत परिपालन कराने वाले, शुभ कर्मों में सदैव संलग्न रहने वाले व्रतधारी वरुण प्रजाओं में प्रभुत्व स्थापन के लिए, नियमों के संतुलित संचालन के लिए, सम्यक संचालन के लिए आकर के बैठे रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, सतत जागरूक रहते हैं। तो अब इसका हम छंदोबद्ध रूपांतरण भी देख लें। नियमों के संचालक पालक देवता वरुण व्रतधारी हैं। नियमों के संचालक पालक देवता वरुण व्रतधारी हैं। जगत व्यवस्था रूप यज्ञ करते रहते हितकारी हैं। जगत व्यवस्था रूप यज्ञ करते रहते हितकारी हैं। जिन शाश्वत नियमों पर आधारित यह विश्व व्यवस्था, जिन शाश्वत नियमों पर आधारित यह विश्व व्यवस्थित पलता है, रुकता न कहीं पर सृष्टि चक्र सर्वत्र नियंत्रित चलता है। रुकता न कहीं पर सृष्टि चक्र सर्वत्र नियंत्रित चलता है। नियमों के चाल परमेश्वर निज प्रजा वर्ग पाला करते बैठे साम्राज्य चलाते हैं। सब कुछ देखा भाला करते शुभकर्मा वरुण रूप ईश्वर की प्रजा सकल संसारी हैं। नियमों के संचालक पालक देवता वरुण व्रतधारी हैं। जगत व्यवस्था रूप यज्ञ करते रहते हितकारी हैं। जगत व्यवस्था रूप यज्ञ करते रहते हितकारी हैं।
ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं आदिगर, चुनाशेप, देवराज, वैश्वामित्र। छंद गायत्री है और देवता वरुण हैं। शीर्षक है त्रिकालज्ञ वरुण। वरुण की शक्ति और उनकी दूरदर्शिता का वर्णन है। वरुण एक प्रशासक देवता हैं। प्रशासक को दूरदृष्टि और संपूर्ण विषयों का ज्ञान आवश्यक है, इसलिए उसे जो विशेषण दिए गए हैं वे बड़े सार्थक हैं, जिनका हम दर्शन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम मंत्र का पाठ कर लें। ओम तो विश्वान्नदभुता चिकित्सान्नभिपश्यति कृतानि याच कर्ता। त्रिकालज्ञ वरुण। अतः इसलिए विश्वानि माने संपूर्ण, अद्भुता माने आश्चर्यजनक, विषयों का चिकित्वान माने ज्ञाता है। अतः वह ज्ञाता ही नहीं, कर्ता माने करने वाला भी है, क्रियात्मक स्वरूप भी उसका है। और अभिपश्यत, वो समस्त कार्यकलापों को अभिपश्यत माने चारों ओर से भली प्रकार से देखता रहता है। तो संसार में समस्त अद्भुत कर्मों की विधियों को वरुण देव जानते हैं। वे त्रिकालज्ञ, जो हो चुका है उसे जानते हैं, जो हो रहा है उसे जानते हैं, और जो होने वाला है उससे भी वे पूर्व परिचित हैं। इस प्रकार से वो विश्व की समग्र घटनाओं के परिज्ञाता हैं। तभी तो उनके प्रशासन में कौशल आ पाता है। तो इस प्रकार से हमने त्रिकालज्ञ वरुण का परिचय प्राप्त किया और उनके इस विशिष्ट परिचय का छंदोबद्ध रूप भी देख लेना चाहिए। ये वरुण देव सर्वज्ञ, सर्वश्रेष्ठा हैं, जगत विधाता हैं त्रिकालज्ञ सर्वेश्वर, हैं त्रिकालज्ञ सर्वेश्वर। अद्भुत कर्मों के वे ज्ञाता हैं। क्या हुआ भूत में और भविष्यत में है, क्या होने वाला है, परिज्ञान सबका, सब कुछ उनके द्वारा देखा भला। क्षण क्षण के ज्ञाता वे, उनमें उनसे कुछ भी न कहीं छिप पाता है। ये वरुण देव सर्वज्ञ, सर्वश्रेष्ठा हैं, जगत विधाता है, सर्वद्रष्टा हैं, जगत विधाता है। ओम हरि ओम।
वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के 25वें सूक्त के जो प्रथम मंडल के अंतर्गत है उसके 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं सुनाशेप और देवता है वरुण। इस मंत्र का शीर्षक है वरुण शतपथ पर लाएं और हमारी आयु बढ़ाएं। हमने पिछले मंत्र में वरुण की शक्तियों के परिचय प्राप्त कर लिया है। वरुण सर्वशक्तिमान देवता हैं, कुशल प्रबंधक हैं। अस्तु उनसे प्रार्थना की जा रही है। इस प्रार्थना परक मंत्र का पहले हम पाठ कर लें। स ओम स नो विश्वाः सुक्रतुरादित्यः सुपथा करत प्राणायुंषि तारिषत। सह माने वह, सुक्रतु शोभन कर्मों को करने वाला, क्रतु यज्ञ को भी कहते हैं और कर्म यज्ञ ही का स्वरूप है। यज्ञ का विशाल रूप भी है, इसको हम बार बार कहते आ रहे हैं। यावत शुभ कर्म है सब यज्ञ हैं। तो सह सुक्रतु वह शोभन कर्म यज्ञ करने वाला आदित्य, आदित्य अदिति का पुत्र वरुण। अदिति के 12 पुत्र थे, जो आदित्य 12 आदित्य कहलाते हैं, उनमें से एक वरुण है। तो अदिति के पुत्र होने के नाते वे आदित्य कहलाते हैं। आदित्य देव माता है, हम सब जानते हैं। तो शुभ कर्मी अदिति के पुत्र वह वरुण क्या कह रहे हैं? न हमको सुपथा करत, सुपथा माने शोभन पथ पर, सन्मार्ग पर, करत माने कर दें, ला दें। और क्या करें? न आयुष प्रतारिषत, न माने हमारी, आयुष माने अवस्थाओं को, प्रतारिषत माने बढ़ा दें। मनुष्य को 100 वर्ष जीना चाहिए, वहां तक पहुंचा दें। तो अब हम इस मंत्र के अंतर्गत जो शब्द हैं उनके वैशिष्ट्य को जान लें। एक शब्द है विश्वाहा, विश्व माने संपूर्ण, अह माने दिन। तो समस्तेषु दिवसेषु विश्व अहः विश्वाहा माने संपूर्ण दिनों में, समस्त दिनों में, मतलब एक ही दिन में नहीं बल्कि जितने दिन हैं उन सब में सह वह सुक्रतु शोभन कर्म करने वाला अदिति पुत्र वरुण। तो सुक्रतु क्यों कहा गया और आदित्य क्यों कहा गया, इस पर विचार कर लें। जो कराने वाला है, नियमन करने वाला है, शासक है, उसे स्वयं शुभकर्मी होना चाहिए। चोर अगर ईमानदारी की शिक्षा देगा तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। व्यभिचारी संयम की शिक्षा देगा तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए जो उपदेष्टा है, जो चाहता है कि सुंदर व्यवस्था बनी रहे, उससे पहले स्वयं अनुशासन में रहना पड़ेगा।
तो जो प्रशासक वरुण हैं वे सुक्रतु हैं, स्वयं शोभन कर्म करने वाले हैं, और आदित्य हैं, आदित्य के पुत्र हैं, क्योंकि जो तिथि खंडित और आदित्य माने न खंडित होने वाली है, तो जो अखंड व्रत धारण करने वाली हो, तो जो माता अखंड गुणवती होगी तभी तो उसकी प्रसूति जो पुत्र या संतानें हैं वो श्रेष्ठ पालेंगे। इसीलिए उनको आदित्य कहा गया है। अदिति उनकी माता हैं, वरुण की माता हैं जो कि अखंड गुणों को धारण करने वाली हैं, तो माता पिता के गुण पुत्र में आते ही। तो वरुण कैसे हैं? सुक्रतु हैं और आदित्य के पुत्र आदित्य रूप में माने गए हैं। वे हमें समस्त दिनों में, संपूर्ण समयों में, केवल सीमित समय में नहीं, क्या करें, सुपथा करत, शोभन मार्ग पर, सन्मार्ग पर लाएं और चलाएं। सन्मार्ग पर लाने की पहले प्रार्थना इसलिए की जा रही है कि भाई जब सन्मार्ग पर हम चलेंगे तो हमसे पाप नहीं होंगे, और पाप न हो यह अच्छा है। यह उस कर्म से अच्छा है कि हम पाप करें और फिर पाप नाश के लिए उपाय करें और क्षमा प्रार्थना करें, माफ कीजिए, दया कीजिए, आप बड़े दयालु हैं, गिड़गिड़ाएं। इससे अच्छा है कि हम उस प्रेरक देवता से यह कहें कि आप हमें सुपथ गामी बनावे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम सन्मार्ग पर चलें, हमसे दुष्कर्म हो ही न पाए, यह सबसे अच्छा है। इसलिए ऋषि कहता है कि आप प्रथम कल्याण उपकार हमारे लिए इस रूप में करें कि हम सतपथगामी बने। तो सुपथा करतु, हे भगवान हमें सन्मार्ग पर लाओ, वो शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाएं। तो इस प्रकार से सुपंथ गामी बनाओ और हमें संपूर्ण दिनों में सतपथ पर चलने की प्रेरणा देते रहो। तो यह कार्य तो आप प्रेरक बनकर करें ही, और एक उपकार और हमारे साथ करें कि न आयुष हमारी अवस्थाओं को, न माने हमारी आयुष अवस्थाओं को प्रतारिशत माने विशेष रूप से बढ़ाओ, यानी हमको संपूर्ण 100 वर्ष की आयु दिलाओ और स्वस्थ सक्रिय आयु दिलाओ। क्योंकि जब तक हमें सक्रिय और विस्तृत आयु नहीं मिलेगी तब तक हम मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। हम अल्प जीवन पाकर के अपने पुरुषार्थ, अपने प्रकृति शक्तियों का प्रदर्शन आत्महित और लोकहित में नहीं कर सकते। इसलिए वरुण देव से ऋषि प्रार्थना करता है कि हम सब मनुष्यों की आप दीर्घायु जो 100 वर्ष या उससे अधिक वाली हो उसे कृपया प्रदान करें। और वैदिक ऋषि सदैव दीर्घायु का कामी रहा है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में कहा गया है कि कुर्वन्नेवे कर्माणि ये विशेषतम समा। हे भगवान, हम 100 साल तक जीवित रहें, किस रूप में? कर्म करने की स्थिति में। यह नहीं कि चारपाई पर पड़े पड़े
संसार से अपनी सेवाएं करते रहें, स्वयं लाचार बने रहें और दूसरों को भी उनके समय छीन करके अपने ही में लगाए जाए। ये सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य है। भगवान पहले ऐसा आप करो कि हमको क्रियाशील सक्रिय 100 साल जीने की आयु दो, अवसर दो, ताकि हम अपने कर्तव्यों का सम्यक पालन कर सकें, लोकहित के साथ साथ आत्महित कर सकें। तो इस प्रकार से इस मंत्र में ऋषि ने प्रार्थना की है कि हम मनुष्यों को हे आदित्य के पुत्र वरुण, आप हमको संपूर्ण दिनों में, संपूर्ण समयों में प्रेरणा भरते रहो कि हम सुपथगामी बने, सतपथ सन्मार्ग पर चलते रहें और इस प्रकार से अपने कर्तव्यों को विधिवत पूरा करते हुए हम 100 वर्ष की आयु ही आपके द्वारा पाएं। ये हमारी प्रार्थना है। तो इसका हम छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से देख लें। शुभकर्ता वरुण देवता, शुभकर्ता वरुण देवता, हमसे शुभ कर्म कराएं। वे आदित्य पुत्र प्रेरित कर तत्पथ पर हमें चलाएं। वे आदित्य पुत्र प्रेरित कर तत्पथ पर हमें चलाएं। शुभ कर्म करें जगती पर, शुभ कर्म करें जगती पर, जग जीवन सफल बनाए, जग जीवन सफल बनाए। यो दीर्घ काल तक भूतल पर हम लंबी आयु बिताएं। यो दीर्घ काल तक भूतल पर हम लंबी आयु बिताएं। शुभकर्ता वरुण देवता, हमसे शुभ कर्म कराएं, हमसे शुभ कर्म कराएं। सतपथ पर हमें चलाएं। 100 वर्ष की आयु दिलाएं, 100 वर्ष की आयु दिलाएं। ओम हरि ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं सुनहशेप और देवता हैं वरुण। मंत्र का शीर्षक है वरुण का तेजस्वी प्रभावशाली व्यक्तित्व। तो जैसा पहले निवेदन किया जा चुका है कि वरुण देवता प्रशासक कोटि के देव हैं, जो सृष्टि में नियम बने हैं जिससे कि सृष्टि व्यवस्थित रहे, उसके पालन कराने वाले शक्ति संपन्न देव वरुण। तो जो शासक प्रशासक है उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होना ही चाहिए। तो उसी बात को दृष्टि में करके ऋषि वरुण के वैभवशाली व्यक्तित्व की एक झलक दिखा रहा है। मंत्र इस प्रकार से है। बिभ्रद्राविं हिरण्ययं वरुणो वस्त निर्णिजं परिस्पशो निषेदिरे। विभ्रत माने धारण करते हुए। द्रापिम, द्राप कहते हैं कवच को। हिरण्ययम माने स्वर्ण निर्मित। वरुणो, वरुण देवता। वस्त्र माने धारण करते हैं, आच्छादित करते हैं। किसे? निर्णिजम,
अपने शक्तिशाली व्यक्तित्व युक्त शरीर को, निर्निजम माने शरीर को, तो वरुण देवता हिरण्यम द्रापिन बिभ्रत स्वर्णमयी कवच को धारण करते हुए निर्निजम अपने पुष्ट शरीर को वस्त्र माने ढके रहते हैं, आच्छादित किए रहते हैं। और परिणाम स्वरूप क्या होता? अस्पशः, उस सुनहरी कवच से अस्पशः माने निकलती रहती हैं क्या? स्वर्णिम किरणें परिनिषेधरे, परिनिषेधरे माने चारों तरफ बिखरती रहती हैं, फैलती रहती हैं। क्या फैलती रहती हैं? अस्पशः सुनहरी किरणें। इस प्रकार से हिरण्यम द्रापिम बिभ्रत वरुणः, स्वर्ण से निर्मित कवच को धारण करते हुए वरुण का जो शरीर है, जो पुष्ट है, प्रभावशाली है, जिसे निर्निजम कहा गया है, वह सुशोभित होता है। और इस व्यक्तित्व से, इस सुवर्णधारी कवच वाले शरीर से सुनहरी किरणें चारों ओर निकलती रहती हैं। तो भावार्थ एक बात फिर देख लें। सुवर्ण में कवच धारण कर वरुण अपना हृष्ट पुष्ट शरीर ढकते हैं, आच्छादित किए रहते हैं, जिससे चारों ओर सुनहरी किरणें निकलती रहती हैं। तो इस प्रकार से वरुण देव के प्रभावशाली व्यक्तित्व और वेशभूषा का वर्णन किया गया। इसके माध्यम से यह संदेश दिया गया कि शासक को अपने व्यक्तित्व को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की वेशभूषा धारण करना चाहिए। तभी तो बिना वर्दी के ड्यूटी पर जाना मना किया जाता है, क्योंकि बाह्य आवरण का भी व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। तो यूं तो वरुण शक्तिशाली देवता है, सूक्ष्म शक्ति है, लेकिन संदेश यह है इस माध्यम से जो शासक प्रशासक हैं वे अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएं और पुष्ट शरीर वाले हों, साथ ही साथ जो उनकी वेशभूषा हो, जिसको हम वर्दी कह सकते हैं आज की भाषा में, वो भी प्रभावशाली हो, ताकि उससे जो दुष्कर्म करने वाले हैं, दुष्ट हिंसक प्रवृत्ति वाले हैं, वे भयभीत हो जाएं उसे देखकर। वरुण शासक प्रशासक कूट के देवता हैं और संसार में दुष्टों की भारमार है। अब केवल हमेशा अस लेकर के टूट पड़ने से काम नहीं बनता है। व्यक्तित्व तो ऐसा हो कि उसको देख करके ही जो दुष्ट हैं, हिंसक हैं, कुमार्गी हैं, वे उससे दूर हो जाएं, अपने कुकर्म से दूर भगते जाएं और कंपित होते जाएं। इस प्रकार से हमने शासक प्रशासक के गुणों से परिपूर्ण वरुण के व्यक्तित्व को देखा और उसी बहाने यह शिक्षा प्राप्त कर लिया कि शासक प्रशासक को पुष्ट शरीर के साथ साथ उसके बाह्य आवरण से भी एक रोग, एक शक्तिशाली व्यक्तित्व झलकना चाहिए। अब हम इसके छंदोबद्ध रूप को देख लें। तेजस्वी वरुण देवता हैं, हृष्ट पुष्ट तन वाले, उनका शरीर तेजस्वी, अच्छे प्रभाव जाता है, स्वर्ण कवच से आवृत, स्वर्णिम किरणें बिखराता, महिमा मंडित तन उनका, महिमा मंडित तन उनका, सारी विपत्तियां टालें। तेजस्वी वरुण देवता
हैं दृष्ट पुष्ट तन वाले, तेजस्वी वरुण देवता हैं दृष्ट पुष्ट तन वाले। ओम हरि ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, तुझे श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं सुनाशेप और देवता हैं वरुण। वरुण के विषय में हम जान चुके हैं। इस मंत्र का शीर्षक है वरुण का व्यापक प्रभावशाली सकारात्मक व्यक्तित्व। तो अब हम मंत्र का पाठ करें। ओम नयम दीप्संत दीप्सवो न द्रुहाणो जनानां न देवं अभिमातयः। तो वरुण का व्यक्तित्व जो है इतना प्रभावशाली है कि उन्हें देख करके ही दुष्ट अपनी दुष्टता छोड़ने को विवश हो जाते हैं। अपराधी अपने आपराधिक वृत्ति से पीछे हटने लगते हैं, पापी पाप से दूर भागने लगते हैं। तो उनका व्यक्तित्व इस प्रकार से है कि देशो हमारे हत्यारे, हिंसक, यम न दीप्संति, यम माने जिसको, यानी यम दृष्टा, जिसको देखकर न दीप्संति, हिंसक हत्या कर्म नहीं कर पाते। और जो जनानाम द्रोहाणा, लोगों से सहज द्रोह करते रहते हैं, उनको सताते रहते हैं, वे द्रोह नहीं कर पाते हैं, वे सताने का काम भूल जाते हैं। और अभिमातया, जो पापी पाप कर्म में सदैव संलग्न रहते हैं, देवम, इस देव वरुण को देखकर उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के जनपीड़न का, उत्पीड़न का कार्य छोड़ देते हैं। तो इसका सपाट अर्थ ये होगा कि वह वरुण देव सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तित्व से युक्त है। दुष्ट उससे दुष्टता नहीं कर पाते हैं और अपने दुष्ट प्रवृत्ति को छोड़ने को विवश हो जाते हैं। जन समुदाय से द्रोह करने वाले पापी उत्पीड़क भी उत्पीड़न और द्रोह छोड़ देने को विवश हो जाते हैं और पापी अपने पाप को छोड़कर पुण्य पथगामी बनने लग जाते हैं। तो यह है व्यक्तित्व उस महान प्रशासक, रीति के परिपालन कर्ता, संचालन करता, संचालक और सृष्टि के नियमन की व्यवस्था करने वाले वरुण का व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व का होना भी बड़ा आवश्यक है। जो शासक प्रशासक हैं वे बाहर से हों और भीतर से भी पुष्ट हों, तो नियमन का कार्य सरल हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं हो पाता है, भीतर और बाहर दोनों से नियम का परिपालन करने वाले क्षीण हो जाते हैं, तो काम बिगड़ जाता है, व्यवस्था सुव्यवस्था का रूप धारण नहीं कर पाती है। हम इस तथ्य के पोषण के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के व्यक्तित्व पर दृष्टि डाल सकते हैं। राम का प्रभावशाली व्यक्तित्व ऐसा था कि राम कथा के अमर गायक तुलसीदास जी ने कहा है कि जिन्हें देखी
मग सांपिन बीछी तजह विषम विष तामस तीछी। उनके रास्ते में घनघोर वन में भयंकर विष धारणी बिच्छू और भयंकर विषधर सर्प पड़ते थे, लेकिन उनके प्रभाव से, व्यक्तित्व के आकर्षण से वे प्रभावित हो जाते थे और उनके रास्ते को स्वतः छोड़ देते थे, उनका अनिष्ट नहीं करते। तो जिन्हें देख मग सांपिन बीछी तजह विषम विष तामस तीछी, वो तामसिक प्रवृत्ति वाले अपने विषम विष को छोड़ देते थे। अधिकांश जो कुकर्मी थे वो से हट जाते थे। यहाँ तक कि दंडकारण्य में जब आते हैं दो बड़े राक्षस, तो वे राम को देखते हैं और कहते हैं, यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। खरदूषण कहते हैं कि भले इन्होंने हमारी बहन को कुरूप बना दिया है, उसका नाक कान काट लिया है, लेकिन फिर भी इन पर अस्त्र उठाने की इच्छा नहीं होती। बध लायक नहीं पुरुष अनुपा, यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा। ये राम के व्यक्तित्व का प्रभाव है कि बड़े भयंकर निर्दय व्यक्तित्व वाले कुपथगामी तामसी प्रवृत्ति वाले घनघोर राक्षस भी उनसे प्रभावित होकर के पहले उनके रूप पर ही दीवाने हो जाते थे और उनका मन परिवर्तन भी हो जाता था और उसके साथ साथ उनकी जो दुष्प्रवृत्तियां हैं शिथिल होने लगती थी। तो यह व्यक्तित्व का प्रभाव है। आप लोगों ने सुना होगा, महात्मा बुद्ध जब जा रहे थे तो एक जो था बड़ा ही कुकर्मी व्यक्तित्व उनके सामने आ गया और वो डाकू था, लेकिन उसने जब देखा महात्मा बुद्ध के रूप को, उनके मुखमंडल को, तो वह जो है इतना प्रभावित हुआ कि यह कैसा व्यक्ति है जो कि ना तो घबरा रहा है हमें देख करके, न भाग रहा है, न भयभीत हो रहा है। तो वो सोच रहा है कि हमको देख करके लोगों में ही प्रतिक्रिया होती थी, या तो भय से वो मूर्छित हो जाते थे या भाग जाते थे, लेकिन यह व्यक्ति तो न भाग रहा है और न हमसे डर रहा है। वो ज्यों का त्यों शांत मुद्रा में खड़ा हुआ है और प्रभावित होकर के वह दस्यु, वह डाकू गौतम बुद्ध के चरणों पर गिर जाता है और क्षमा याचना करता है तथा वह बौद्ध धर्म का प्रबल प्रचारक भी बाद में बन जाता है। तो यह जिनका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है उनका प्रभाव होता है। तो जो दी जा रही है शिक्षा इसके पीछे, वो अंगुलिमाल, वो जो था 10 डाकू, उसका नाम अंगुलिमाल था। वो लोगों की उंगलियां काट करके उसकी माला पहने रहता था, बड़ा क्रूर था, निर्दय था, लेकिन गौतम बुद्ध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के वह बदल गया और अंत में वो बहुत बड़ा बौद्ध धर्म का प्रचारक भी बन गया। तो मैंने इस प्रसंग को एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के संदर्भ में कहा है। तो हमें यहाँ पर बौद्ध धर्म अवलंबी वेद को मानते थे या नहीं मानते थे, इससे कोई खास प्रयोजन नहीं। मैं एक व्यक्तित्व के प्रभावशालिता का वर्णन कर रहा हूँ। तो व्यक्तित्व तब प्रभावशाली बनता है जब बाहर और भीतर दोनों से व्यक्ति पुष्ट, बाहर से अपने वेशभूषा, अपने डीलडोल, अपने आकार प्रकार, अपने मुखमुद्रा और अपने अन्य साधनों से वो प्रभावित करे और भीतर से भी वो पुष्ट हो, अपने व्यक्तित्व की सौम्यता, अपने आचरण की विख्यात प्रसिद्धि से भी वो सामने पड़ने वाले दुष्कर्मी के दुष्कर्म
से उसको दूर ले जाने लगे। तो इस प्रकार से इस मंत्र में वरुण के वैभवशाली व्यक्तित्व को, जो कि भीतर से भी पुष्ट है और बाहर से भी पुष्ट है, उसको प्रदर्शित करके एक संदेश दिया है कि जो हमारे शासक प्रशासक हैं वो भीतर से भी आचरण से भी पुष्ट हों, दुराचारी न हो, और बाहर से भी रोवीला व्यक्तित्व रखते हों, जिससे कि उनके सामने पड़ते ही जो अत्याचारी हैं, जुल्म ढहाने वाले हैं, शोषक हैं, उत्पीड़क हैं, वे प्रभावित होकर अपने जीवन के ढर्रे को बदल दें, पापी से पुण्यात्मा बन जाएं, सतपथगामी बन जाएं। तो वरुण देव के इस व्यक्तित्व की चर्चा करके मंत्र दृष्टा ने यह संदेश दिया है कि संसार में जो बुराइयों का सामना कर रहे हैं, नियमों का पालन करवा रहे हैं, वे भीतर और बाहर दोनों से प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले बने। तो इस व्याख्या के संक्षिप्त निरूपण के उपरांत हम इस मंत्र के छंदोबद्ध रूप को भी देख लें। उस वरुण रूप परमेश्वर से कोई बड़ा नहीं है। उस वरुण रूप परमेश्वर से कोई बड़ा नहीं है। उसके समक्ष कोई भी हो सकता खड़ा नहीं है। उसके समक्ष कोई भी हो सकता खड़ा नहीं है। दुष्टों का दुर्दम दल भी दुष्टता में कर सकता है। द्वेषी, द्रोही, दुर्गम दल सम्मुख न ठहर सकता है। पर पीड़क सम्मुख आए, उनमें न कहीं इतना दम सामना कर सके बढ़कर कोई न कहीं भी सक्षम। ब्रह्मांड मध्य उसके सम सामर्थ्य न और कहीं है। ब्रह्मांड मध्य उसके सम सामर्थ्य न और कहीं है। उस वरुण रूप परमेश्वर से कोई बड़ा नहीं है। उसके समक्ष कोई भी हो सकता खड़ा नहीं।